दोस्तों, हमारे कॉलेज में एक तिवारी सर नेम के प्रोफेसर हुआ करते थे। आई नो सबके कॉलेज में एक या दो तिवारी सर होंगे, पर हमारे वाले अलग थे। कैसे? उनको एमकॉम करने के बाद नौकरी मिल गई थी। उसके बाद प्रमोशन के लिए पीएचडी करा था उन्होंने, और जब हमें वो पढ़ा रहे थे तब वो सीए की पढ़ाई कर रहे थे। रीजन क्या था? और प्रमोशन चाहिए। तो ऐसे में हम सभी के मन में सवाल ये आता था, प्रमोशन के लिए शायद ज्यादा डिग्री लेना जरूरी है, तभी सर इतने सारे डिग्री ले रहे हैं। तो ऐसे में कितने डिग्री लिया जाए जिससे हमारी सैलरी 1 करोड़ ईयरली हो जाएगी? वेल, सवाल तो अच्छी है, तभी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो और मुझे आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में मुझे आप मैसेज कर सकते हो। 4 PM से 7 PM के बीच में आप लोगों का रिप्लाई जरूर दिया करूंगा। तो वीडियो को शुरू एक एग्जाम्पल से करते हैं। मोहित और मंगलू 2 दोस्त हैं। जहां मोहित ने सिर्फ सीए कर रखा है और मंगलू ने CS, CA, MBA, LLB, MCOM, PhD सब कर लिया, CFA, SCCA। अब आपके कैलकुलेशन के हिसाब से इन दोनों का सैलरी कितना होना चाहिए? अब आप बोलेंगे इतने सारे डिग्री एक साथ कैसे लिया जा सकता है? देखिए, इम्पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप एज्यूम कर लो बचपन से ही सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और डिग्री अपने नाम कर रहा है। अब जब मंगलू जॉब के लिए मार्केट में जाएगा, उससे 10 से 15 लाख की ईयरली पैकेज ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है, टॉप IIM से MBA किया हो या रैंक होल्डर हो। देखिए, आप जब जॉब लेने जाते हैं वहाँ आपके पास कौन सी डिग्री है ये नहीं देखा जाता, आपको क्या क्या काम आता है वो देखा जाता है। इसीलिए प्रैक्टिकली क्या होगा बताता हूँ। मान लेते हैं मोहित ने 21 साल के एज में CA कंप्लीट करी, इधर उधर नहीं देखा और बिग 4 में ज्वाइन कर लिया टैक्स कंसल्टेंट। ज्वाइनिंग के वक्त उसे सैलरी मिला 8 लाख पर एनम का। और जब मंगलू सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो उसे सिर्फ CA डिग्री ही बेनिफिट देगी और MBA कुछ हद तक बेनिफिट देने वाली है। अगर टॉप MBA कॉलेज से MBA नहीं किया और CA में भी रैंक नहीं है तो 12 से 15 लाख के बीच ही उसको सैलरी मिलेगी। बाकी ACCA, PhD ये सब डिग्री इंडिया की टैक्स कंसल्टेंट की जॉब में कोई काम का नहीं होता है, डिग्री वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ACCA UK की टैक्स लॉ सिखाती है, इंडिया में उसका क्या काम? और प्रोफेसर थोड़ी ना बनना है जिससे PhD डिग्री काम आने वाली है। और अगर लीगल सर्विस में जाना है तो LLB काम आएगा, प्लस CA या CS कर रखा है तो कंपनी इसकी लीगल मैटर देख सकेगा। वहां भी इनिशियली 10 से 12 लाख ही मिलने वाला है अगर रैंक नहीं आया सिर्फ नॉर्मल डिग्री के दम पर। यहाँ भी ये सारे डिग्री काम नहीं आने वाली। मतलब आपका जॉब प्रोफाइल क्या है उसके हिसाब से आपके पास कौन सी डिग्री है वो मैटर करती है। उसके अलावा आपके पास कौन सी डिग्री है, एम्प्लॉयर को उससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं होता। अब आपके मन में सवाल ये होगा, जिन लोगों का करोड़ों में सैलरी होती है उनके पास कौन सी डिग्री होती है? तो वेट, ये हम वीडियो के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको सच में जानना है कैसे आप अपनी अर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, तो आप द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग बुक को पढ़ सकते हैं। अब इस अकेले बुक को परचेस करेंगे तो 300 से 500 रुपए लग जाएंगे, बट आप वो भी पैसा बचा सकते हैं। और उसके जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं ऑन कुकू FM, क्योंकि कुकू FM इंडिया की लार्जेस्ट ऑडियो लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म है। इसमें द फिजियोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, टोटल मनी मेकओवर, इस तरह के हजारों बुक आपको मिल जाएंगे। और इसका साल भर का सब्सक्रिप्शन प्राइस सिर्फ 399 है। और उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे BS50, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तब ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ आपको 199 में मिल जाएगा। और ये ऑफर पहले 250 लोगों के लिए वैलिड है। मतलब सोचिए, 199 में 1 साल के लिए हजारों बुक सुन सकते हैं और अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये दोनों ही जब 30 की एज में होंगे, इनका सैलरी कितना हो सकता है? मंगलू का सभी डिग्री कंप्लीट करते करते 27 से 28 साल का एज हो जाएगा। उसके बाद ही सिर्फ वो जॉब ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इतने सारे डिग्री कंप्लीट करने में टाइम तो लगने ही वाली है। और मोहित को बिग 4 में वर्क करते करते 9 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब ऐसे में मोहित का सैलरी बढ़ के डेफिनेटली 12 से 15 लाख होने ही वाली है। और मंगलू का भी उसी के आसपास होगा, हो सकता है उससे कम ही हो। कैसे? ये तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। स्किल और एक्सपीरियंस देखा जाता है सैलरी डिसाइड करने में। अब हमारे पहले क्वेश्चन पे लौटते हैं, जिनकी सैलरी करोड़ों में होती है उनके पास कौन सी डिग्री होती है? इसके लिए पहले तो ये समझो
करोड़ों में सैलरी किसका होता है इंडिया में? कंपनीज की सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स, सीएस, मतलब ऊपर के 10-12 लोगों को ही मिलता है। अब सीईओ बनने के लिए डिग्री क्या चाहिए? कोई भी डिग्री नहीं चाहिए। आप अपना खुद का कंपनी ओपन करिए और सीईओ बन जाइए। कहाँ डिग्री लगने वाली है? हाँ, वैसे ज़्यादातर जो टॉप सीईओ है उनके पास एमबीए का डिग्री ज़रूर होता है, ये आप कॉमन उनमें देखेंगे, वो भी टॉप कॉलेजेस का। और सीएफओ बनने के लिए क्या डिग्री चाहिए कंपनीज में? सीए, सीएमए, सीएफए, इस टाइप की डिग्री देखा जाता है। नहीं तो एक्सपीरियंस के आधार में भी ये पोस्ट मिलता है। पर आप अपना कंपनी ओपन करके उसमें सीएफओ बन सकते हैं। उसी तरह डायरेक्टर बनने के लिए भी कोई प्रैक्टिकल डिग्री नहीं चाहिए। तभी आपको डिग्री ये सोचकर फैच नहीं करना चाहिए कि प्रमोशन मिलेगी, सैलरी इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उतना ही सैलरी हाइक। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होता तो इलॉन मस्क के पास सबसे ज़्यादा डिग्री होता। और आप देखना, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज की सीईओ है उनके पास 2 से ज़्यादा डिग्री नहीं होता। सबके पास एमबीए कॉमन डिग्री होगा, नहीं तो बीटेक। आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए मुझे फ्यूचर में कौन सी जॉब प्रोफाइल में जाना है, कौन सी बिजनेस करना है, फिर उसी हिसाब से अपना डिग्री फैच करिए। एग्जाम्पल, अगर आप टैक्स रिलेटेड लॉयर बनना चाहते हैं तो सीए प्लस एलएलबी बेस्ट है। अब ये बात बहुत लोग नहीं जानते, अगर आप एलएलबी के बाद बार काउंसिल का मेंबरशिप लेते हैं तो सीए की प्रैक्टिसिंग वाली मेंबरशिप नहीं ले सकते। और अगर सीए की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बार काउंसिल की मेंबरशिप नहीं लिया जा सकता। सेम यही रूल सीएस और सीएमए पर भी लागू होता है। हाँ, सिर्फ नॉलेज काम आती है। फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो सीएफए बेस्ट है। एमबीए इन फाइनेंस, सीए, सीएमए, ये सब बेस्ट रहेगा। प्रोफेसर बनना है तो एमकॉम, पीएचडी, ये सब सही रहता है। कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो सीएस के साथ साथ एमबीए प्रेफर किया जा सकता है। और इन सभी में आपको इनिशियल सैलरी 15-20 लाख ही मिलेगा अगर आप 2-3 डिग्री लेते हैं, उसके बाद अगर जॉब ज्वाइन करते हैं तब। और 20-25 साल की एक्सपीरियंस जब आप ले लेंगे तो जाकर आपका सैलरी 1 करोड़ हो सकता है, वो भी ईयरली। हाँ, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप इन सारे ही डिग्री की नॉलेज यूज करके अपने बिजनेस को नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। जैसे मैं अपने सीए की नॉलेज खुद के बिजनेस में अप्लाई कर रहा हूँ तो वो मुझे बहुत सारा हेल्प कर दे रहा है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आने वाले वीडियो आप कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।